मैंने आपके सामने सूरत अनआम की आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदाई आयत के हिस्से में दो बातों का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कह दीजिए ताआलौ आओ, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरे मानने वालों, मेरे उम्मतियों, क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों, आओ मैं तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए तुम्हें बतलाऊं कि अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, कि तुम्हारे रब ने तुम पर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हराम करार दी, किन चीजों को तुम पर हराम कर दिया गया। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, पहली चीज जो अहले ईमान पर हराम है वो ये है कि अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की सिफात में किसी को उसका सांझी और शरीक न समझा जाए। शिरक क्या है? एक आदमी आता है और आके कहता है कि माशा अल्लाह व मा शिअता, है अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह चाहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये कलिमा सुन के फरमाया। अल्लाह के नबी ने इतना भी ये पसंद नहीं फरमाया कि कोई आपको ये कहे कि जो मोहम्मद चाहे और जो अल्लाह चाहे। अगर इतना जुमला शिर्क के जुमरे में आता है तो हम कलमा पढ़ने वाले जरा तदब्बुर करें, गौर करें, सोचें कि हम मुसलमान अपनी गुफ्तगू में क्या कुछ कह जाते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों अहबाब को कि वो सवारी के वक्त अगर किसी सवारी पे सवार होने लगते हैं तो क्या कलिमा कहते हैं, जो अल्लाह नबी वारस, क्या कहते हैं? अल्लाह नबी वारस। भाई अल्लाह भी वारस है, नबी भी वारस है, बात तो वही है। उसने भी कहा था कि माशा अल्लाह व मा शिअता, जो अल्लाह चाहे और जो नबी चाहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह, ये जुमला कुफरिया जो जुमला है, कुफरिया कलमा है जो हम कहते हैं कि अल्लाह नबी वारस है। अल्लाह वारस है, नबी वारस नहीं। अल्लाह। रही बात ये कि जो अल्लाह चाहे और नबी चाहे, क्या नबी की चाहत का मोहताज है? अल्लाह नबी की चाहत का मोहताज है। अगर कुरान पाक का मुताला करें तो कई एक मुकामात हैं कि जहां अंबिया की चाहत है कि हमारे अजीजों अकारब जो हैं वो रब के अजाब से बच जाएं, लेकिन रब की चाहत ये नहीं। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तबलीग का उनका अरसा है। दिन रात अल्लाह की तौहीद का पैगाम कौम को सुनाते हैं और यहाँ तक क्या उठते हैं कि रब्बे इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को दिन भी तेरी तौहीद की तरफ बुलाया, रात को भी तेरी तौहीद की तरफ बुलाया। जितना मैं अपनी कौम को तेरी तरफ बुलाता हूँ, ये कौम उतना ही राह फरार इख्तियार करती। अल्लाह अकबर। यही नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका अपना बेटा किनान है और रब का अजाब करीब है।
और ये अल्लाह का नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं, चाहत है, ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मेरे रब के अजाब से बच जाए। अल्लाह कहते हैं कि या बुनय्या इरकब मअना फला तकुन मअल काफिरीन, ऐ मेरे बेटा आजा, काफिरों का साथ छोड़ दे और हमारे साथ कश्ती में बैठ जा। नबी की चाहत क्या है कि मेरा बेटा बच जाए। बेटा काफिर है, क्या कहता है? काल सआबी इला जबली यअसिमुनी मिनल मा काल ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह। वो कहने लगा कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और ये पहाड़ की बुलंदी जो है मुझे रब के अजाब से बचा लेगी। अल्लाह का नबी कह रहा है कि ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह का अजाब आ गया तो तुझे फिर कोई बचाने वाला नहीं। गुफ्तगू जारी है। फ़आला बैनहुमल मौज फ़काना मिनल मुग़रक़ीन, आंखों के सामने बेटा गर्क हो गया। अल्लाह अकबर। नबी बचा सका बेटे को, नबी बचा सका। अल्लाह अकबर। हमारा मुसलमानों का क्या अकीदा है? हमारे कलमा को मुसलमान क्या कहते हैं? कहते हैं कि खुदा का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। वो आसमान वाला कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदि व युईद। जब मेरी पकड़ आती है, मेरी पकड़ से कोई बच सकता? जिसको मैं मारना चाहूं, पकड़ना चाहूं, जिसको पकड़ लूं, फिर कोई नबी भी छुड़ा सकता नहीं। यहाँ तो 12 साल बाद डूबी हुई जो है वो तर जाती है लोगों के अकीदे के मुताबिक, लेकिन यहाँ अल्लाह के अंबिया की बात हो रही है। पकड़ा है रब ने। किसको पकड़ा है? नाम का कलमा पढ़ने वाला है मुनाफिक है, बेटा मुसलमान है, उसका वक्त आखिर आता है, मर जाता है। उबई इब्न सलूल बेटा अब्दुल्ला आया, अल्लाह के पाक पैगंबर मेरा कलमा वो मुसलमान, मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। अल्लाह के नबी फरमाते क्या चाहते हो अब्दुल्ला? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता हूं कि आप मेरे बाप के कफन के लिए अपनी कमीज दे दीजिए, मैं उसका कफन पहनाऊं अपने बाप को। आपकी कमीज की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बाप के अजाब में तखफीफ कर दे। कहा अगर मेरी कमीज पहनने की वजह से तेरे बाप के अजाब में तखफीफ होती है, मोहम्मद को कोई इतराज नहीं है। कमीज दे दी, कमीज में कफन पहना दिया। फिर आए अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ अब्दुल्ला अब क्या बात? कहा अल्लाह के पाक पैगंबर अर्ज ये है कि आप दुआया कलिमात इस्तिग़फ़ार के कलिमात मेरे बाप के लिए कह दें, यानी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर उठे, उमर फारूक जैसे मुदब्बर इंसान ने बाजू से पकड़ा। अल्लाह के पाक पैगंबर ये मुनाफिक और आपको अज़ीज़ें देने वाला और साजिश में पेश रहने वाला, आप इसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहा ए उमर अगर मोहम्मद की दुआ से एक आदमी रब के अजाब से छूट जाता है, जहन्नम से बच जाता है, मोहम्मद को क्या एतराज? अल्लाह अकबर। आसमान से वही आई, जिब्रील आए, कहा इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन लन यग़फ़िर अल्लाहु। ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर इसकी 70 मर्तबा भी इसके बख्शिश की दुआ करेंगे तो मैं रब इसकी बख्शिश कभी नहीं करूंगा। आका फरमाते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे 71 मर्तबा दुआ करने की वजह से
ये जहन्नम से बच सकता। मोहम्मद 71 मरतबा भी इसके लिए बख्शिश की दुआ करने के लिए तैयार। आसमान से आवाज आई, मेरे पैगंबर, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं रब अपने बंदे के जमीन से लेकर आसमान तक का खला मेरा बंदा गुनाहों का मेरे सामने लेकर आ जाए, शर्त यह है कि उसने शिरक ना किया हो, मैं रब उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर सकता हूं, लेकिन मुशरिक को मैं कभी मुआफ नहीं कर सकता। अब पकड़ा किसने है? रब ने पकड़ा है। छुड़ाने वाला कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर छूटे हैं यहाँ पे नहीं, अपना सगा चचा है, परवरिश करने वाला है और कुफार के सामने ढाल बनने वाला है, कुफार की धमकियों को खातर में न लाने वाला है। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वालिद है। नाम क्या है? अबू तालिब। वक्त आखिरी आया, अल्लाह के नबी ने कहा, चचा कलमा पढ़ लो, एक मर्तबा मेरे सामने कलमा पढ़ लो, मैं रब के सामने उसी को दलील बनाकर आपके लिए अपने रब से बख्शिश की दुआ करूंगा। पकड़ा रब ने है, छुड़ाने वाला नबी है। जिब्रील वही लेकर आता है, ऐ मेरे महबूब, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरे पैगंबर, आप जिसको हिदायत देना चाहते हैं उसको हिदायत आ सकती नहीं है। जिसको मैं हिदायत ना देना चाहूं तू उसको हिदायत दे सकता नहीं, हिदायत दे सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। कुरान पाक में है कि वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ किसी को जर्रा बराबर शरीक करता है, उसके तसर्रुफ में, इख्तियार में, सिफात में, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को अबदी तौर पे हराम करार दे दिया। अगर राई के दाने के बराबर ईमान है, शिरक नहीं है, रब उसको मुआफ कर सकता है। अल्लाह, ये है अल्लाह तुशरिकू बिही शैया। उबूदियत का माना ये है कि ना कौली इबादत, ना माली इबादत, ना बदनी इबादत, कौली फेली माली हमा किस्म की इबादत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। इबादत का माना, अबदियत का मतलब है अपने आप को नीचा करना, तज़ल्लुल का माना। अगर दुनियादार किसी ओहदेदार के पास जाते हैं, किस तरह खड़े होते हैं? अदब के साथ, एहतराम के साथ, कहीं उसकी अदालत की तौहीन ना हो जाए, कहीं इसके मनसब की तौहीन ना हो जाए। वो बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है, कौन बादशाह? कुलिल्लाहु मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जो बादशाहों को गदा करने वाला, गदागरों को बादशाह करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो जिल्लत से हमकनार करने वाला, अल्लाह अकबर, उसके सामने जब आदमी जब अपने हाथ बांधता है तो मतलब क्या है कि तू बहुत बड़ा है, तू आला है, तू हर किस्म के हर अयूब से पाक और मुनज़्ज़ह है। मैं कमतर हूँ, मैं तेरे दरबार में आ गया, तू हर चीज से, हर ऐब से पाक, मेरे अंदर हर ऐब मौजूद, गुनाहों का
नाफरमानियों का, तेरी मासीसों का, तेरे फराइज का, तेरे हलाल और हराम का। अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, मुझ में हर ऐब है। अब मैं तेरे दरबार में आ गया, तेरे सामने आत्मान, और क़याम उसी के लिए रवा है, रुकू उसी के लिए रवा है, सजदा उसी के लिए रवा है। मखलूक के अंदर किसी के सामने उस तरह हाथ बांधना, क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, यह इबादत के मनसब के खिलाफ है। इसको इबादत नहीं कहते। अल्लाह ये है अबद उबूदियत, और वो माबूद है, और माबूद का हक है कि हर किस्म से इबादत उसी के लिए की जाए। इसीलिए फरमाया मेरे पैगंबर ने, अल्लाह ने अपने नबी को कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे पैगंबर कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज बदनी इबादत, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, मेरी माली इबादत, मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसके लिए है? रब्बुल आलमीन के लिए। झुकना है रब के सामने, क़याम करना है रब के सामने, सजदा करना है रब के सामने, हाथ उठाने हैं तो रब के सामने। अगर ये सारे काम रब के अलावा उसकी मखलूक में से किसी बंदे के सामने, किसी बुजुर्ग के सामने, किसी को अपना बड़ा समझ कर किए, तो याद रखना ये शिर्क होता है। ये शिर्क। माल खर्च करना है, वन्नोसों की माली इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। नमाज में क्या पढ़ते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तशहहुद की इब्तिदाई कलिमात है, इसका यही मतलब है कि मेरी माली कौली फैली इबादत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। माल भी अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा नजरे अल्लाह, नियाज़े हुसैन अल्लाह। फिर इसके अंदर तौहीद रहती है। नेमत देने वाला कौन है? अल्लाह। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। नेमत दी अल्लाह ने, 35 लाख 40 लाख 1 करोड़ की गाड़ी दी है उसने, 4 व्हीलर है, पराडो है, तो हमने पीछे लिख दिया अताए ज़हरा सदका पैंतन पाक। फिर ये शिर्क है कि नहीं? इससे बढ़कर और क्या शिर्क होगा? कभी हमने तौहीद को समझा है? याद रखना, तौहीद उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक शिरक का रद्द ना किया जाए। जब शिरक का पता ही नहीं है कि शिरक कहते किसको। औलाद दी है अल्लाह ने, जब नहीं था तो रो रो मांगते थे, और जब उसने दे दिया तो फिर हमने क्या? हमने पीरा की तरह कर दिया ना। हाँ जी, फिर किसके? ये फलां सरकार की जनाब ये नजरे करम। कुरान कभी पढ़ा हो तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाअ व यहबु लिमन यशाअ इनासा व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा। लड़के देने वाला अल्लाह, लड़कियां देने वाला अल्लाह, और दोनों को मिलाकर देने वाला अल्लाह। अगर वो ना देना चाहे किसी तो फिर भी वो अल्लाह। अल्लाह अकबर। और जिनको तुम पुकारते हो उनके अलावा अल्लाह के मां सिवा को अल्लाह अकबर। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला बिजतमऊ व इन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। लोगों गौर के साथ अल्लाह कह रहे हैं, या अय्युहन्नास
ज़रब मसल, तुम्हारे लिए मिसाल बयान की जा रही है। कान लगा के सुनो, गौर के साथ सुनो। एक है सुनना, एक है इस्तिमा, गौर के साथ सुनना। अल्लाह फरमा रहे हैं गौर के साथ सुनो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी पैदा करने पर कुदरत नहीं रखते। सारे इकट्ठे हो जाए, शर्क़ और गर्ब के, शिमाल और जनूब के, सारे इकट्ठे हो जाए, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी बनाना तो बड़ी बात है। व इन यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शैअन, करने वाला बैठा है, जितना बड़ा मर्जी हो, शरक का हो या गरब का, शिमाल का हो या जनूब का, कुतुब हो या अब्दाल हो, लजपाल उसको कहा जाए या सखी उसको कहा जाए, वो हवा में प्रवास करने वाला हो और जिसके बारे में कहा जाए कि मैं पाक पतन पे आन खलोती मेरी बेड़ी बनने लगा। अल्लाह, ये हमारी कौम का हाल। अल्लाह कहते सारों को इकट्ठा कर, ये सारे बैठे हुए हैं और इनके सामने खाना पड़ा है। मेरा एक हकीर सा मखलूक जिसको मक्खी कहा जाता है, अगर वो इनके खाने से एक जर्रा उठा के ले जाए, व इन यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ू, वो उससे उठाया हुआ जर्रा खाने का भी छुड़ाने की कुदरत रखते नहीं। तो ये इतना बड़ा मसला तौहीद वाला अल्लाह ने बयान करने के बाद साथ ही ये फरमा दिया वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ नेकी करना, हुस्न सलूक करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं और पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह के पाक पैगंबर बड़े गुनाह कबीरा गुनाह कौन से हैं? तो आपने फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, व उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना। कुरान पाक के एक मुकाम पे नहीं, कई मुकाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मसले को, तौहीद वाले मसले को और वालिदैन के एहतराम के मसले को कई मुकाम पे इकट्ठा बयान फरमाया। ये पहला मुकाम सूरत अनआम का है, फिर सूरत बनी इसराइल के अंदर भी है, फिर सूरत अहकाफ के अंदर भी है, फिर सूरत 5 पारे के अंदर भी है, सूरत लुकमान में भी है। कई मुकामात के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों चीजों को इकट्ठा बयान क्यों किया है? जिस तरह रब के साथ किसी को शरीक करना कबीरा गुनाह है, इसी तरह माँ बाप की नाफरमानी करना यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप जो हैं ये तेरे लिए जन्नत भी हैं, जहन्नम भी। इनकी फर्माबरदारी करके, इताअत करके, इनका कहा मानकर तू जन्नत को हासिल कर सकता है, और इनकी नाफरमानी करके, इनको गालियां देकर, इनको धक्के देकर, इनको घर से बाहर निकाल कर, इनके साथ ऊंची आवाज में बोलकर तू जहन्नम को हासिल कर सकता है। हुमा जन्नतों का व नारों का, तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी हैं और तेरे लिए जहन्नम भी हैं। अब ये तेरे पे मुनहसिर है कि तू जन्नत को हासिल करना चाहता है कि या जहन्नम खरीदना चाहता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का बड़ा अदब और एहतराम बयान फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए कि मेरे लिए नेकी की सबसे ज्यादा हकदार मेरे वालिदैन में से कौन है, वालिदा या वालिद? तो आपने फरमाया 3 मरतबा उम्मुक, तेरी वालिदा तेरे हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा मुस्तहक है। चौथी बार फरमाया सुम्मा अबू का, तेरा बाप चौथे नंबर पे।
और यहाँ एक और बात भी है कि हम मुसलमान जो हैं बाप की हैसियत को वैसे ही खत्म किए हुए हैं, जबकि हदीस पाक में आता है कि वालदों का तेरा बाप जो औसत अबवाबिल जन्नत, जन्नत का दरमियानी दरवाजा। हमने बाप की हैसियत को इस हदीस की वजह से बिल्कुल ही खत्म कर दिया, बाप को बिल्कुल समझा ही नहीं है कि जी अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ तेरे हुस्न सलूक की ज्यादा मुस्ताहक है। हाँ ठीक है, लेकिन ये भी तो देख अल्लाह के नबी ने ये भी तो फरमाया ना कि तेरा बाप जो जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, बगैर बाप के तो दुनिया में आ सकता था, तसव्वुर भी नहीं हो सकता। वालिदा ठीक है, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वालिदा का मुकाम एहतराम कितना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह में तशरीफ फरमाया है। एक यमन का आदमी है, उसने अपनी वालिदा को, बूढ़ी वालिदा को अपने कंधों पे उठाया हुआ बैतुल्लाह का तवाफ करा रहा है, बैतुल्लाह का तवाफ करा के फिर आता है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहता है कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या मैंने अपनी वालिदा का, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे तू कहता कि तू अपनी वालिदा का एहसान का बदला चुका दिया, तुझे जन्नते वक्त उसने जो एक कराह दी थी, तकलीफ की वजह से चीख मारी, तू उसका भी बदला नहीं दे पाया। हम अलग हो उम्महु अमरन व वज़अतहु, हम अलग हो उम्महु कुरहन व वज़अतहु कुरहन। जिस तकलीफ के साथ तेरी माँ तुझे 9 महीने पेट में उठाए रखती है और फिर जिस तकलीफ के साथ वो तुझे जन्म देती है, वो उसी को मालूम है, तू उसका अंदाजा नहीं कर सकता। ये वालिदैन जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने वालिदैन की तरफ शफकत की नजर से, रहमत की नजर से एक मर्तबा देख लेता, प्यार की नजर से, माँ बाप बैठे हुए, आदमी बाहर से आया है, देखा कि मेरे वालिदैन बैठे हुए बूढ़े, बड़े प्यार के साथ मोहब्बत के साथ उसको अपने वालिदैन पे एक नजर रहमत की शफकत की डालता है और मुस्कुरा देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हज मबरूर का सवाब इसने हासिल कर लिया। आज हम देखेंगे हमारा, हम कहते हैं आयतें पढ़ते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी पाक की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, हम इस नमूने पे चलते हैं, कसे बाशत कोई भी। ये तो देखा गया है कि वालिदैन को बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाला जाता है, वालिदैन को गालियां दी जाती हैं, वालिदैन की बात की नाफरमानी की जाती है, वालिदैन को बीवी के कहने पर प्यूड़ियां जो माथे पे चढ़ाकर जो वो देखा जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं एक नजर प्यार के साथ मोहब्बत के साथ जिसने अपने वालिदैन की तरफ देख लिया, अल्लाह उसको हज मबरूर का सवाब अता फरमाएंगे। सहाबी कहता है उनका शौक देखो, शौक देखो सहाबा का, नबी पाक के तरबियत याफ्ता लोगों का, उससे न रहा गया। कहा कि अल्लाह के नबी अगर कोई अपने माँ बाप को 100 मर्तबा इस तरह देखे प्यार के साथ, तो फिर क्या 100 हज का सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, उसको 100 हज मबरूर का सवाब दिया जाए। जब हज हमारे घर में, जन्नत हमारे घर में, माँ जो है अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल जन्नत तहता अक़दामिहिम, जन्नत माँ के कदमों में। उस जन्नत को तो ठोकरे मार रहा है, जन्नत को घर से बाहर निकाल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की कितनी कदर, कितनी शान बयान फरमाई है। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
तो हुनैन की फतह के बाद मुकाम जराना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया और माले गनीमत तकसीम करने लगे। अल्लाह के नबी गोश्त तकसीम कर रहे हैं मुजाहिदीन में, तो एक औरत आई और वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने अपनी चादर मुबारक उतार कर उसके नीचे बिछा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी से पूछा कि ये कौन औरत है? अल्लाह के पाक पैगंबर, वो चादर जिसकी कसम, जिसका तज़किरा आसमान का रब अपनी किताब में खा रहा है, तज़किरा कुरान में कर रहा है कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो चादर आपने इस औरत के कदमों में बिछा दी। कहा तुम्हें नहीं पता कि ये औरत कौन है? ये मेरी रज़ाई माँ है। अल्लाह अकबर। रज़ाई माँ की इतनी कदर, इतना एहतराम, इतना अदब और इतने एहतराम को उसके नीचे अल्लाह के नबी ने अपनी चादर बिछा दी, तो हकीकी माँ का कितना एहतराम होगा। अल्लाह अकबर। हकीकी माँ के बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम उकूकल उम्महात व वादल बनात व सनअ व हात। अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी को हराम करार दे दिया। इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम रब्बुकुम उकूकल उम्महात, माँ की नाफरमानी तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब ने हराम कर दी है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का हुक्म है। जिस रब ने कहा ना वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही, कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शरीक ना करो किसी को, उसी रब ने कहा कि इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम रब्बुकुम उकूकल उम्महात, कि माँ की नाफरमानी उसी रब ने तुम्हारे ऊपर हराम किया। अब ये अल्लाह का हुक्म, मुसलमानों को फिर क्या कुरान के ऊपर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कुरान हमारी इस्लाह के लिए है भाई, हमारी हिदायत के लिए, मंबा हिदायत है, रुश्द है, फलाह है। किन के लिए? जो इसको पढ़ते हैं, जो इस पर अमल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ बाप फौत हो जाएं, माँ बाप फौत हो जाएं तो पीछे वालों का माँ बाप पर क्या हक है, क्या जिम्मेदारियां हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मरने वाले की औलाद पर जिम्मेदारी ये है कि अंतसल्ली, कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। वालिदैन के लिए क्या करे? दुआ करे। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि जब तुम अपने मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ो तो फ़अख़लिसू लहु दुआ, तो क्या करो? इखलास के साथ, खुलूसे दिल के साथ दुआ करो। दुआ सबसे पहली जो जामे चीज है मरने वाले के बाद मैयत के ऊपर लवाहिकीन की, वो क्या है कि उसका नमाज जनाजा पढ़े, और नमाज जनाजा में वो खुलूसे दिल के साथ जो है वो दुआ करे। अब हमारा खुलूस कितना का है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़अख़लिसू लहु दुआ, मरने वाले के लिए माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, चचा है, मामू है, दादा है, नाना है, नानी है, जो भी है उसके लिए कहना फ़अख़लिसू लहु दुआ, उसके लिए खालिस, उसी के लिए दुआ करो। हम सबको एक ही दुआ सिखाई गई है और हमारे 99% कब्रिस्तानों में एक ही दुआ लिखी गई है। अल्लाह के नबी कहते हैं मरने वाले के लिए इखलास के साथ दुआ करो, तो हम वो दुआ पढ़ते हैं जो सब के लिए। उस दुआ के अंदर सिर्फ मरने वाले के लिए सिर्फ एक जुमला है,
अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले हय्यिना व मय्यितिना। यही मय्यितिना वाला जुमला जो है वो उस मैयत के लिए, बाकी सारी दुआ जो वो हमारे लिए है, हाजिर के लिए, गैब के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मुज़क्कर के लिए, मोनस के लिए, मरने वाले के लिए। इस दुआ के अंदर सिर्फ एक जुमला है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले हय्यिना व मय्यितिना। बाकी सारी दुआ जो हम अपने लिए मांगते, उस मुर्दे के लिए हमने क्या मांगा है? जो बाप है तो वो जायदाद छोड़ के गया फैक्ट्रियों की शक्ल में, अगर कोई जमींदार है तो वो रकबों की सूरत में हमारे लिए जायदाद छोड़ के गया, दुनिया भी देकर गया, हमने उसके लिए क्या मांगा? और जो असल थी कि ये दुआ खालिस इस मैयत के लिए जो सामने रखी गई है। ये किसको आती है? 100 में से 40% को, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुर्दे के लिए खालिस दुआ करो, और मरने वाले के बाद वालों के ऊपर हक ये है कि वो मरने वाले के लिए, अपने वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों अकारब के लिए वो जो दुआ करें। तो हम दुआ कौन सी करते हैं? जहाँ करनी थी वहां तो की नहीं। नमाज़ जनाजा के अंदर सबसे बेहतरीन सना जो है वो क्या है? सूरत अल-फातिहा। सूरत अल-फातिहा से बढ़कर कोई और सना नहीं है। अल्लाह वो तो हम पढ़ते नहीं, जनाजे का झटका कर देते हैं, और जब 2 मिनट के अंदर जनाजे का सत्यानाश कर दिया, फिर कहते हैं जी 3 दफा कुल पढ़ो, 3 दफा फातिहा पढ़ो, हाथ उठाओ, और जो दुपट्टों के वास्ते, जूतियों के वास्ते, पता नहीं किस किस का वास्ता देखा। ये कौन सा तरीका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? मस्जिद की खादमा या खादम फौत हुआ, सहाबा ने रात को दफन कर दिया। अल्लाह के नबी को बाद में पता चला, फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा। अल्लाह के नबी कहता मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ, कब्र की रहनुमाई करो। अल्लाह के नबी कब्र पे गए, कब्र पे जाकर उसके लिए दुआ की। कब्र के ऊपर जाकर दुआ करना यह सुन्नत है। यह नहीं कि जनाजे का झटका करके जो है बाद में उसी वक्त हाथ उठा के करना, और जहां दुआ करनी थी वहां तो हमने की नहीं है। यह है मरने वाले का हक, पिछलों पर के पिछले जो हैं ये मरने वाले के लिए क्या करें? तो सल्ले अलैहि कि उसके वास्ते दुआ करें। और यहाँ दुआ का जो तरीका है वही जो अर्ज कर दिया है कि नमाज में अखलिसु लहु दुआ, फिर कब्र के ऊपर जाकर दुआ। और इसके अलावा घर वालों के लिए लायक है कि सिर्फ वो 3 दिन तक सो कर सकते हैं। 3 दिन के बाद दिन मुकर्रर करना, इसाले सवाब की जो है वो नियत से लोगों को इकट्ठा करना, ये कहीं भी साबित नहीं है। अल्लाह, ये बिदआत हैं जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वल तसल्ली अलैहि कि मरने वाले के लिए दुआ करना, वल इस्तिगफार लहुमा और अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करना। इज्तिमाई दुआ हर नमाज में कर सकते हो। इसलिए ये दीन है भाइयों। ये दीन कहां से मिलेगा? मस्जिदों से। जब हम इस तरह की मजालिस का इनेकाद करेंगे, जब दीन को समझने की कोशिश करेंगे, कुरान और सुन्नत की महफिलों को सजाएंगे, कुरान और सुन्नत को अपना माडल बनाएंगे, कुरान और सुन्नत को ही मशअले राह समझेंगे, कुरान और सुन्नत का दर्स सुनेंगे और सुनाएंगे, तब जाके इन चीजों का हमें इल्म होगा। कुरान को बंद करके रख दिया कसम उठाने के लिए, या फिर तवीज़ात के लिए कुरान को रख दिया और कहें कि हमको समझ आ जाए कुरान की, ये नामुमकिन है। कुरान का अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या तुम कुरान को गौर फिक्र के साथ नहीं पढ़ते? क्या तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले लग चुके हैं?
तुम्हारी मिसाल तो उन जानवरों की तरह है, उनके दिल हैं, वो समझते नहीं हैं, आंखें हैं, देखती नहीं हैं। अल्लाह अकबर। हमको अल्लाह ने बेहतरीन इंसान पैदा किया और हमें बेहतरीन रहनुमाई के लिए बेहतरीन किताब अता की है। हमें अमल करने के लिए सारी कायनात से आला औला अफजल मोहतरम मुआज़्ज़म पैगंबर रसूल हादी मुर्शिद इमाम पेशवा रहबर रहनुमा अता किया कि इसकी रहनुमाई में, इसके बताए हुए तरीके से तुमने जो है वो हिदायत जो है वो तुमने दे दी। आज हमने कुरान को भी छोड़ दिया, सुन्नत को भी छोड़ दिया। न हमें कुरान की हया, न पैगंबर की सुन्नत की जो है वो हमें हया। हम दावे बहुत करते हैं मगर अमल में जीरो हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत पे नूरी है ना नारी। आइए अमली जिंदगी में कदम रखिए और कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, हदीस का मुताला कीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरत तैयबा को पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम जो है वो अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हर नमाज में अपने रब से दुआ करते हैं कि इहदिना सिरात मुस्तकीम। इन कलिमात को समझिए और सिरात मुस्तकीम तलाश कीजिए। सिरात मुस्तकीम किस चीज का नाम है? सिरात मुस्तकीम नाम है दो चीजों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती के साथ थाम के रखोगे तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें क्या हैं? एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। और यकीनन हर मुसलमान की कामयाबी का राज इन्हीं दो चीजों के अंदर मुज़मिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा है, जो कुछ कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारिश किया गया है वो अल्लाह की तौफीक के साथ है। अगर इसमें कोई कमी है, कोताही है तो वो हमारी तरफ से अल्लाह हमारी इन लफ्ज़ों को मुआफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।